हेलो श्रद्धा मैम, नेहा मैम, हेलो, गुड इवनिंग। एनी क्वेश्चन प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज के सेशन में थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे। इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड बहुत सारा केस दिखाएंगे आज, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हो। हेलो बेतल जी, गुड इवनिंग। Good evening, all. गुड इवनिंग। Let me share the screen. I'm just going to start. Hello Gopa ma'am, good evening. Hello Ranjit sir, good evening. Good evening. Good Good evening, evening. sir. Good evening. Good Good evening, evening. all. Good evening to Good all. evening. Good evening. Hello Sharanasri, good evening. Hello Simple ma'am, good evening. Good evening, sir. Good evening. Acha, today I'll show you a lot of case, so I'm just trying to little quickly. Kindly comment on this handwriting. Requesting all. Hello Priyanka ji, good evening. What about सर this handwriting? डिप्रेशन में लग रहा है. डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन लग रहा है. डिप्रेशन क्यों है? Why there is a और depression? सर वो नीचे जा रही है ना सब लाइन. बेस लाइन. Yes, yes. बेस लाइन नीचे जा रही है. सर राइट मार्जिन क्रॉस है और ओ से एफ को कैसे क्लॉक के जैसा कनेक्शन किया है सर. और हाँ, इनफील्ड है. क्या? ओ ओ ओ को एफ के साथ कनेक्शन किया ना, एफ को क्लॉ हो गए सर. नीचे फर्स्ट लाइन में है सर. अच्छा, अच्छा. Okay, I'm telling you. I'm telling. Hello Archana ji, good evening. Good evening, sir. Good evening. अच्छा, सर स्ट्रेसफुल भी लग रहा है. स्ट्रेसफुल लग रहा है. ओवरलैपिंग बहुत है. Okay, okay, very good, very good. Little more, please tell me. सर इनफील्ड है. इनफील्ड है. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हेलो रोनल मैम. सर जोन वेरिएशन भी है. जोन वेरिएशन. ओके, और सर फिर एक है ना आइजन क्लिक है थर्ड लाइन पे. सर वो पॉइंट है ना जो स्टैंड फॉर एलोन फर्स्ट लेटर वो है. ओके, ठीक है, वेरी गुड. हेलो रीना मैम, गुड इवनिंग. अच्छा, राइट मार्जिन मैं थोड़ा सा. क्रैशेस है. Good evening, sir. हाँ, ठीक ही कहा आपने. सर टी ब्लंट है. टी ब्लांट है. अच्छा, और बी बी नीचे से ओपन है तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक ही कहा आपने. तो हम थोड़ा देख लेते हैं इस तरीके से, जैसे आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो. डिप्रेशन का ना बहुत तरह का टाइप्स होता है, ठीक है. कभी बहुत तरह का टाइप्स होता है. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या माइल्ड होता है, या सीवियर होता है, व्हाटएवर.
रिएक्टिव डिप्रेशन हो सकता है, मैनिक डिप्रेशन हो सकता है, साइक्लिक डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत तरह का डिप्रेशन होता है। हम लोग यहाँ पे हैंडराइटिंग से डिप्रेशन इस तरह का कोई नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन एज ए ग्राफोलॉजिस्ट बहुत जगह पे ऐसा कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन एज पर लीगल रूल्स हमें ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। Okay, बिकॉज sir. दिस इज ए मेंटल डिसऑर्डर, द नेम Okay. इंडिकेट्स, अंडरस्टूड। Okay. सो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर ग्राफोलॉजिस्ट, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे द बेस लाइन्स आर गोइंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, दैट इज व्हाई उसका मूड थोड़ा खराब है, अंडरस्टूड। एंड बेसलाइन नीचे जाने से डिप्रेशन हमेशा होता है ऐसा नहीं है, एसेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है, वो होता है इंडिकेट करता है हमारे मूड के ऊपर। मेरा अगर मूड खराब है तो नीचे जाएगा, इट डजंट मीन दैट आई एम इन डिप्रेशन, अंडरस्टूड। But I can be also in depression and cannot be also. My mood is bad. Are you getting my point? Yes, yes. Yes. Thank you, sir. थोड़ा और बताइए, यहाँ पे आप देखिए एक्सीडेंट प्रॉन नेचर, इजंट इट? एक्सीडेंट प्रॉन दिख रहा है सबको? राइट साइड में देखिए, ये जगह पे देखिए, यहाँ पे वो जबरदस्ती लिखने के लिए वो राइट साइड में नीचे की तरफ है ना? सबको समझ में आ रहा है? Left, right. Yes, sir. Yes. Hello Srilekha. Good evening. So आप यहाँ पे देखिए कि राइट साइड में थोड़ा राइट क्रैश मार्जिन नजर आ रहा है, तो एक्सीडेंटल नेचर कैन बी देयर। एंड थोड़ा और बताइए इसके बारे में, एक एक करके थोड़ा बताइए इस हैंडराइटिंग के बारे में। मुझे एक स्टोरी की तरह बताइए थोड़ा। गोपा मैम, आप कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई एनीवन। क्या क्या हो रहा है देख के एक स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या नज़र में आ रहा है? जैसे ईला जी ने कहा कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा मूड खराब है इसका, ठीक है। एकदम छोटे से शुरू करते हैं, इसका थोड़ा मूड खराब है। एंड इसके उम्र कितना है? ये 12 साल के एक लड़का का हैंडराइटिंग है जो 12 साल की है, ठीक है। एंड अब जस्ट देखिए इसके राइट साइड में क्या नजर में आ रहा है? राइट क्रैश मार्जिन। सो कभी भी ये किसी के साथ कोई भी एक्सीडेंटल नेचर में कुछ कर सकता है, एक्सीडेंटल बिहेवियर, ठीक है। एंड इसके साथ और क्या दिख रहा है? हैव यू नोटिस्ड इसने बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग को कनेक्शन करने की कोशिश किया है? हैव यू नोटिस्ड ऑल लेटर्स सर, इसने कोशिश किया है एटलीस्ट कनेक्शन, कभी कभी टूट रहा है लेकिन कोशिश किया है कनेक्शन रखने के लिए। हैव यू नोटिस्ड? ऐसे इन सब जगह को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती कनेक्शन करने की कोशिश किया है, एक एक लेटर के साथ दूसरे लेटर का कनेक्शन? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अच्छा, एक और जगह को नोटिस कीजिए। इसका तो पहले तो ये देख लीजिए, इसका बेस लाइन वेवी है, दैट मीन लाइंस आर नॉट स्ट्रेट। सो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली 12 साल के लड़का में हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा स्टेबिलिटी हमेशा नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ और ऐड कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका स्टोरी बना के बताता हूँ आपको। इसका और ऐड कर दीजिए। लेटर बी देखिए, ओपन डाउन, देखिए लेटर बी इज ओपन डाउन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे लेटर बी ओपन डाउन होने से क्या होता है, कोई बताइए प्लीज। Not able to sleep at night. हाँ क्या? Sir, breathing problem. Breathing problem. ओके, सपना जी क्या कह रहे हो बताइए। Not able to sleep at night. नॉट एबल टू Sleep properly means restless mind, not able to even take a proper sleep. ओके ओके ओके। हेलो मल्लिका दी। Inkflow is there? Inkflow, sir? हाँ, राइट राइट, परफेक्ट। सो यहाँ पे लेटर बी इज ओपन डाउन। हेलो अनिष्का,
हेलो दीपा मैम, गुड इवनिंग। अच्छा, सो यहाँ पे बी ओपन डाउन का मतलब होता है ये सबसे आगे, आपको ये देखना चाहिए कि ये सबसे आगे हम लोगों का आइडियलिज्म में डिस्टर्ब करता है। अंडरस्टूड? हेलो अनिष्का। सो आइडियलिज्म अगर किसी का खराब हो जाता है, आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सबको। आइडियलिज्म का मतलब होता है, देखिए, जब आपको सपोज आपके साथ मेरा एक बार दुश्मनी हो रहा है, आपके साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे आपके माइंड के साथ मेरा माइंड का ओपिनियन डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। सो यू आर द एक्सटर्नल फैक्टर फॉर मी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे माइंड का पावर। सो दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू मोरल वैल्यू। मैं किसके ऊपर बेस करके आपके साथ क्वारल कर रहा हूँ, दैट इंडिकेट्स आवर मोरल वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? लेकिन जब सपोज मैं खुद, मेरे साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सपोज आई वांट टू कमिट सुइसाइड, तो यहाँ पे लेकिन मेरा जो आत्मा है और मेरा जो ब्रेन है वो कह रहा है कि सुइसाइड मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरा ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। अभी क्लियर हुआ? मैं डिटेल क्लियर कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो जयंती, हेलो जयंती मैम। मतलब वो अपने ही माइंड से फाइट कर रही है ऐसा? एग्जैक्टली नॉट ओनली अपने ही माइंड से फाइट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, लेटर बी जब ओपन डाउन हो जाते हैं एंड छोटा हो जाते हैं, लेटर बी देखिए कितना छोटा है, ये इंडिकेट करता है हम लोगों का आइडियलिज्म थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। सो उसके अंदर का जो आत्मा का शक्ति, बी इंडिकेट करता है हमारे आत्मा का शक्ति, एंड ये हमारे हार्ट का भी इंडिकेट करता है, ठीक है। हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है ओपन डाउन होने से लेटर बी में। इज इट क्लियर? एंड जैसे कह रहे थे ब्रीदिंग इशू, ऑब्वियसली ब्रीदिंग इशू कैन बी देयर, लेकिन ये सब कुछ होता है जो आइडियलिज्म जब खराब हो जाता है ना, तब ये सब कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम किसी में भी। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, यस सर। इसके साथ आप ऐड कीजिए, लेटर डी को ऐड कीजिए। लेटर डी कहाँ गया, मैं देख रहा था, एंड में से, हाँ कहाँ पे, सेकेंड लाइन में है सर, सेकेंड लाइन, आई सेंट एंड सेंट। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए लेटर डी इज ओपन डाउन, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? सो लेटर डी अगर ओपन डाउन होता है तो ये तो एक क्लॉ की तरह नजर आ रहा है ना। सो अगर ये ओपन डाउन होगा तो ये हमारे बॉडी पे नरिशमेंट के ऊपर ये डिस्टर्बेंस आएगा। इज इट क्लियर? मतलब खाना नहीं खा सकता ठीक तरीका से, एंड ऑब्वियसली डाइजेशन रिलेटेड इशू आ सकता है, ठीक है। सो इट्स ए गिल्ट, इट्स ए चीटिंग एटीट्यूड फॉर आवर सेल्फ। अंडरस्टूड? मैं खुद जानता हूँ कि स्मोकिंग करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, सो इट्स चीटिंग माई बॉडी, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे चीटिंग नहीं, यहाँ पे वो स्मोकिंग नहीं हो रहा है, लेकिन अपने बॉडी को फिर भी सैक्रिफाइस वो कर रहा है, ठीक है। ठीक से खाना नहीं खा सकता है, डाइजेशन रिलेटेड इशू ऑब्वियसली होगा। इज इट क्लियर? एंड ये हमें दिखाता है कभी कभी ओरल स्टेज का भी प्रॉब्लम दिखाता है, जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इशू भी रहता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अच्छा, यस सर। हाँ, इसके साथ आप थोड़ा नोटिस कीजिए लोअर पोर्शन को, लोअर जोन, जो हम लोगों का सेक्सुअल एबिलिटी दिखाता है एंड फिजिकल एबिलिटी दिखाते हैं। लोअर जोन को देखिए, यहाँ पे लोअर जोन तो बिल्कुल बुरा है ना। लेटर वाई के नीचे वाला हिस्से को देखिए, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है ना, बेसलाइन के नीचे नहीं जा रहा है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हर जगह पे देखिए लेटर वाई वो लाइन के अंदर ही रह रहा है ना, देखिए नीचे की तरफ नहीं जा रहा है ठीक से। सो फियर, यहाँ पे एक फियर है, अंडरस्टूड? एक फियर यहाँ पे है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज जो आप सबको नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए वो आया था मेरे पास। हैव यू नोटिस्ड द ओवल लेटर? ओवल लेटर को देखिए, कोई भी ओवल लेटर को देखिए कितने अच्छी तरीके से क्लोज किया है ना, डबल टर्न करके। Have you noticed लेटर ए को, ए का ओवल को देखिए, ये कहां से शुरू होना चाहिए, लेकिन कहां से शुरू करके कहां से वो किस तरीके से रिट्रेस किया है।
सो दैट मीन्स बहुत ज्यादा टाइटली वो क्लोज करने की कोशिश किया है लेटर ओ को, इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको? देखिए कोई भी ओवल लेटर को देखिए, ओवल लेटर में लेटर ए, लेटर ओ, इन सब जगह पे देखिए कितने अच्छी तरीके से उसने कंप्लीट करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूं, तो ये आया था मेरे पास उसका ओसीडी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, ओसीडी प्रॉब्लम के लिए, जो यहां से आप देख पा रहे हो। अभी क्लियर हुआ सबको? तो जब ये परफेक्टली कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ऑब्सेशन चले आते हैं। ठीक है, एंड जब भी नॉट ओनली ऑब्सेशन एंड कंपल्शन भी आ सकता है। एंड वो कहां से दिख रहा है? देखिए मैक्सिमम जगह पे उसने बार बार करेक्शन किया है ना, देखिए कुछ कुछ जगह पे, हैव यू नोटिस्ड? करेक्शन कर रहा है, देखिए किस तरीके से उसको ऐसा लगता है कि लेटर अच्छा नहीं है, इसलिए उसने करेक्शन किया है। ये 3-4 लाइन लिखा है, इसमें से कितनी बार करेक्शन किया है देखिए। समझ में आ रहा है सबको? तो जितना ये करेक्शन होता है, ये एक 12 साल की लड़के में ये करेक्शन दिख जाता है, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, ये उसके बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, उसके जो नए नए स्पर्म का जन्म हो रहा है, स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, वो स्पर्म वो अनएथिकली कुछ इधर मस्टरबेशन और अदर कुछ वे से वो बाहर निकल जा पा रहा है। इज इट क्लियर? एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे उसने किस लिए आया था मेरे पास, वो किसी को टच नहीं कर सकता, ओसीडी रिलेटेड इशू था। नेक्स्ट, कोई भी गॉड को देखता था तो बार बार वो प्रणाम करता था। ठीक है, प्रणाम करता था, कोई भी गॉड को देखता था तो इतनी बार प्रणाम करता था कि वो एक जगह पे बैठ भी नहीं सकता था, वो कभी ना कभी वो उठ के चले जाते थे कोई ना कोई गॉड के सामने एंड वहाँ पे प्रणाम करना शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली रेस्टलेस मेंटेलिटी, इम्पेशेंट, इरिटेशन, बहुत इरिटेशन है, बहुत एंगर है, फियर है। ये फियर मैं कह रहा हूँ इसलिए आप लोअर जोन को देख सकते हो, जैसा मैंने कहा लेटर जी, लेटर वाई, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इधर से ही फियर का जन्म होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, एंड इसका मेन प्रॉब्लम क्या था, रूट कॉज क्या था, व्हाट इज द रूट कॉज? यस रंजित सर प्लीज। Is it any possible to traveling person, this person? नॉट ट्रैवलिंग, इट्स ए छोटा बच्चा है। इट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्ट द रूट कॉज ऑफ द ओसीडी। ठीक है, तो Okay. ओसीडी इसके अंदर क्यों हो रहा है? देखिए ये जब छोटे थे, उस छोटे नहीं मतलब कुछ दिनों के पहले से, 2 साल पहले से ही क्या हुआ था, इसके जो अंकल है, इसके अंकल उसने क्रिश्चियनिटी में थोड़ा ज्यादा आ गया था। ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा प्रेयर करना शुरू कर दिया था। दो द बॉय इज हिंदू मेंटालिटी बट द अंकल इज प्रेइंग ऑलवेज। ठीक है, तो उसको देख के ये बॉय को उसके जो करीब के रिश्तेदार है या बाहर के लोग हैं, इसको थोड़ा ह्यूमिलिएटेड करना शुरू कर दिया, इसके पीछे पिंच करना शुरू कर दिया कि तू तो, तेरा तो सब लोग क्रिश्चियन बन जा रहा है, अब तू क्या करेगा। इस तरीके से उसको ना थोड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ। ठीक है, उसको फीलिंग्स हुआ ह्यूमिलिएटेड, तो ये बाहर निकलना बंद कर दिया एंड किसी के साथ बात भी नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो इसके लिए वो ओसीडी के लिए आए थे एंड ओसीडी अभी टोटली ठीक हो चुकी है। दिस इज वेरी गुड न्यूज कि उसका ओसीडी बिल्कुल ठीक हो गया है। मेडिसिन देना पड़ा तो मेडिसिन खा के उसको टोटली ठीक हो गया है। अभी क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। Sir, this they have words. No, this is a baby writing, no? All the words Yes. like. यस यस, एक्चुअली क्या होता है, जब कोई 12 साल की लड़का है ना, तो इस लोगों में इन टाइम में हम लोगों का बॉडी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम में थोड़ा इधर उधर हम होते हैं, कभी कोई बैड कंपनी में चले जाते हैं, उल्टा सीधा चीज देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए एंड कोई गोल्स एंड टारगेट भी नहीं रहता है। सो दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, बट ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों में ऐसा दिखाई देता है इन प्रेजेंट जनरेशन में। ठीक है, इसीलिए वो बेसलाइन वो भी हो जाते हैं। Right, thank you. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हैंड राइटिंग में चले जाते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।
पॉसिबल जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हैंडराइटिंग में चले जाते हैं। अच्छा, कैन एनीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस हैंडराइटिंग? कोई मुझे बताइए इसके बारे में थोड़ा। दिस इज ऑल्सो वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये 16 इयर्स की लड़की है, 10 क्लास में पढ़ती है। Is she moody? हाँ ऑब्वियसली, यस। मल्टी स्लैंट है सर। हाँ मल्टी स्लैंट है। रीना बेबी Sir, why is money bank is too big? हाँ क्या रीना जी क्या कह रहे हैं? बेबी बेसलाइन नैरो लेफ्ट मार्जिन, ओके ओके, वेरी गुड, क्रश्ड राइट मार्जिन, जहाँ वेरी पीरियड गुड, है वहाँ पे क्रश किया हुआ है इसमें। राइट, ठीक ही कहा आपने। यहाँ पे word spaces are more spacing between words. राइट, ठीक ही कहा, ठीक ही कहा, राइट। सो लिटिल मोर। हेलो दिव्या मैम, गुड इवनिंग। सर लाइनिंग में भी स्पेस ज्यादा नहीं? हाँ लिटिल बिट, बहुत ज्यादा स्पेस डिफरेंस हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन है ऑब्वियसली, इट्स वाइल लूप्स बहुत बड़ी है नीचे से। वेरी गुड। कोई तो भी लोअर देन सारी है, जी और वाई दोनों में है। राइट, कोई भी हैंडराइटिंग आपके सामने अगर आता है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि कौन सा जगह आपको थोड़ा ऑड दिख रहा है। तो मुझे तो सबसे पहले उसके लोअर पोर्शन को थोड़ा ऑड दिख रहा है, जैसे लेटर वाई, लेटर जी, ये सब बहुत ज्यादा बैलून की तरह नीचे हो रहा है ना। सो सी उसका अलग ही है, मतलब उसने ई के जैसे फॉर्मेशन किया है सी का। एग्जैक्टली इस आप इसको कन्वोल्यूशन कैरेक्टर बता सकते हो। एंड यस, लिटिल मोर प्लीज। एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, जो आप ओनली कोई माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही देख सकते हो, नॉर्मल आई से नहीं दिख सकते। टी भी तो बहुत अलग है सर, उसका टी उसने एग्जैक्टली, मतलब वेरी गुड। लेटर टी एंड एच के साथ कनेक्शन देखिए, थोड़ा अलग से तरह का है ना। हाँ हाँ राइट। सबको दिखाई दे रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Left margin is irregular. यस, वेरी गुड। सर के इज समथिंग डिफरेंट ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग के लेटर लेटर। के, ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज मैं दिखा देता हूँ जो आपको ओनली माइक्रोस्कोपिक व्यू से नजर में आएगा। 1 सेकेंड। इसके बेसलाइन का देखिए, मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गया। जहां जहां पे आपको फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर नजर में आएगा, इसके ऊपर वाला जगह को देखिए, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, मतलब अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, उन जगह के बीच में देखो एक थोड़ा सा इंक फ्लो का डिस्टरबेंस नजर में आएगा। नजर में आ रहा है सब? Yes sir. देखिए इंक किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है ना। ये ऊपर वाला जगह मैं दिखाता हूं थोड़ा और। 1 सेकेंड, ये यहाँ पे देखिए, समझ में आएगा। लेटर सी और ई को देखिए, ये सी है शायद। ऊपर वाला जगह को देखिए, इंक शायद कैसे स्प्रेड हो गया, स्कैटर्ड हो रहा है ना। इंक इज गेटिंग स्कैटर्ड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं दिखाना चाहता हूँ, इस लड़की का सबसे अच्छा जो बात है, मेन कुछ होता है ना, जो मेन पावर होता है हम सबका, यहाँ पे देखिए मेन पावर क्या है इस लड़की की। द हैंडराइटिंग इज लुकिंग वेरी शार्प, इजंट इट? It's not a पस्टी हैंडराइटिंग, पस्टी हैंडराइटिंग नहीं है ये। देखिए कितना शार्प हो रहा है। एक दो जगह पे पस्टोसिटी है, दैट मींस इंक का डिस्टरबेंस है, लेकिन ओवरऑल इजंट इट लुकिंग वेरी शार्प हैंडराइटिंग। तो सबसे पहले आपको ऐसे दिखना चाहिए कि जब भी कोई शार्प हैंडराइटिंग होता है ना, तो यहाँ पे न्यूरोटिक टेंडेंसी के जगह साइकोटिक टेंडेंसी ज्यादा दिखने को चांसेस होता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं शार्प हैंडराइटिंग में। क्लियर हुआ? अभी हम जैसे आपके सामने ये आ गया कि न्यूरोटिक टेंडेंसी से ज्यादा साइकोटिक टेंडेंसी ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो अभी हम इसको और ऐड करेंगे। देखिए इसका अपर जोन को देखिए, अपर जोन
ऊपर वाला जो जगह दिख रहा है आपको, isn't it looking very big, tall, letter T, letter L, letter K, letter D, बहुत लंबा हो रहा है and looking very sharp and angular, angle हो रहा है ऊपर में. Have you noticed? Yes, sir. तो ये साइकोटिक टेंडेंसी और बढ़ा देता है ये. अंडरस्टूड? साइकोटिक टेंडेंसी और बढ़ा देता है. इज इट क्लियर? So letter I, sir. Letter I. लेटर ऑल आई डॉट्स आर स्लैश. ऑल आई Yes. डॉट. देखिए एवरी आई डॉट को देखिए, ये डॉट नहीं है, कोई स्लैश की तरह नजर आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, जो नया है यहाँ पे आप उसका नंबर दे सकते हो मुझे, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, हमारा जो वेबिनार का ग्रुप है, ठीक है? अच्छा, इनका Sir, S is cutting free from the forward side. हाँ, एस इज क्या? S is not joined with the next letters. यस, कभी कभी ऐसा हो रहा है. अच्छा, एक जगह को जो मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए लेटर एम का ऊपर वाला हिस्से को देखिए. देखिए इंक का डिफरेंस हो रहा है ना, जहां जहां पे वो अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, जहां पे मेटिंग हो रहा है, जहां पे यू शेप की तरह हो रहा है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक ऊपर वाला जगह पे देखिए. लेटर ओ में भी देख सकते हो. तो इन सब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया. क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई बताइए? ये इंडिकेट करता है वीकनेस इन चेस्ट एरिया, वीकनेस इन वीक मेंटल डिसीजन मेकिंग. Which letter? मैक्सिमम ये ऊपर की तरफ देखिए, ये लेटर एम के ऊपर वाला हिस्से में देखिए इंक थोड़ा कम हो रहा है ना. ये नॉर्मल आई से नहीं दिख सकोगे, ये ओनली माइक्रोस्कोप से ही दिख सकोगे आप, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज्यादा जूम करके. देखिए लेटर सी को देखिए ऊपर वाला जगह, लेटर एम को देखिए ऊपर वाला जगह, लेटर एस में भी दिख सकते हो ऊपर वाला जगह को. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो इसके वजह से आपको वीकनेस दिखने को मिलता है इन सब एरिया से. एंड कुछ अपर वाला जगह को देखिए, यहाँ पे देखिए इंक कितना बढ़ गया है. इंक ये क्या इंडिकेट करता है? साइकोटिसिज्म. ठीक है, मतलब ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है. लेकिन कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा. लेकिन इंस्टेंटली आपको देख के बता सकते हो कि न्यूरोटिज्म एंड साइकोटिज्म में साइकोटिज्म ज्यादा आने का चांसेस बढ़ रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो. एंड ये लड़की क्यों आई थी मेरे पास? ये लड़की आई थी इसको एपिलेप्सी की दौरा पड़ती है. ठीक है, सीजर है, एपिलेप्टिक की बीमारी है एंड बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, अपने आप को मारने की कोशिश करती है. ठीक है, एंड हमेशा दूसरे के साथ क्वारल हो जाते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस हो जाते हैं. बहुत ज्यादा डिजायर है, मुझे सब कुछ बनना है. ये तो सब आपको देख रहे हो लेटर जी वाई, ये सब बहुत बैलून की जैसा हो रहा है, तो डिजायर भी ऑब्वियसली बिग होगा. ये इन फ्यूचर ये डॉक्टर बनना चाहती है, एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती है, तो फुटबॉल प्लेयर उसके पापा मम्मी नहीं बनने देती है, तो जबरदस्ती उसको सप्रेस हो रहा है, तो और ज्यादा गुस्सा भर रहा है सबके साथ. ठीक है, रिलेशनशिप इशू चल रहा है. इन सब के वजह से वो आई थी मेरे पास. इज इट क्लियर? उसका थेरेपी अभी तक नहीं शुरू हुआ है, बस नई आई है, नेक्स्ट काउंसलिंग में शुरू हो गया उसका थेरेपी. कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मैं नेक्स्ट हैंडराइटिंग दिखाना चाहता हूँ. Sir, what is the meaning of this big loop of Y and G? क्या मीनिंग ऑफ Big loop of Y and G downside. Yes. The money bag. वाई एंड जी? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? मतलब ये जो लेटर वाई नीचे की तरफ Yes, sir. बहुत Yes, बड़ा sir. हो रहा है, Yes, yes. इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ. मैं आपको दिखा के बता देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड.
सी सपोज दिस इज लेटर जी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एरिया है ना, ये होता है हम लोगों का एबिलिटी, ये एबिलिटी इंडिकेट करता है। क्लियर? तो ये एबिलिटी इंडिकेट कर रहा है, तो आप अपने एबिलिटी से कोई लेटर जी, देखिए कोई लेटर जी ऐसे लिखता है, तो दैट मीन्स उसका जो एबिलिटी है उससे कम उसका फुलफिल होगा उसका डिजायर। समझ में आ रहा है? एंड सिमिलर वे पे अगर कोई ऐसे लिखता है, सो दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा बढ़ गया उसका डिजायर, जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता, बिकॉज उसका एबिलिटी से तो ज्यादा है, एबिलिटी से ज्यादा तो कोई किसी को मिल नहीं सकता। तो क्या होगा, इन सब में ना बहुत ज्यादा क्या रहता है, इन सब में बहुत ज्यादा एक्चुअली ड्रामाटाइजेशन रहता है, मतलब इन सब में नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, नॉलेज रहता है, लेकिन वो अगर आप इसके पास जाओगे बहुत अच्छा एडवाइस दे देगा, ठीक है। इट्स ए शो ऑफ नेचर दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ठीक है, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल सकता, एंड जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता सेटिस्फेक्शन। अंडरस्टूड? एंड बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इन सब जगह पे। And what about why? थैंक यू सर। वाई में लेटर जी में ये दिखाते हैं हम लोगों का सेक्सुअल नेचर एंड फिजिकल नेचर, एंड वाई में इंडिकेट होता है हम लोगों का मॉनिटरी नेचर, ठीक है, फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन है या नहीं, फाइनेंशियली अनसेटिस्फाइड है या नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हैंडराइटिंग। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, हमें कैसे पता चला कि एपिलेप्सी है, मतलब इससे हम कैसे डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे? एपिलेप्सी में ना मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो सीजर होता है एपिलेप्सी में, तो वहाँ पे हमारे मेंटलिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है। तो वो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से, आप हर लेटर की अपर जोन को देखिए, अपर जोन में एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, बहुत लंबा हो रहा है ना, मैं अपर जोन का लेटर वेरी वेरी हाई। हाँ यस, एंड नॉट ओनली दैट, उसके साथ ऐड कीजिए ये अपर जोन में एक डक्टस दिखाई दे रहा है, डक्टस, डक्टस, हाँ डक्टस कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे, हैव यू नोटिस देयर इज ए लिटिल रिट्रेस, या एक ही लाइन से दो बार आ रहा है, सेम लाइन से, यस सर, ठीक है। तो इसके साथ आप ऐड कर दीजिए, ये साइकोटिक टेंडेंसी इंडिकेट करता है। इसके साथ आप ऐड कर दीजिए बहुत सारा डिफॉर्म्ड लेटर, डिफॉर्म्ड, जगह जगह पे डिफॉर्म्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर लंबा हो रहा है या एंगुलर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इंडिकेट करता है मेंटली कॉग्निटिव एरर, ठीक है, कॉग्निटिव बायस एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो एपिलेप्टिक में बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है एपिलेप्सी को। एंड इसके साथ लेटर आई डॉट को ऐड कीजिए, आई डॉट इंडिकेट करता है जब उसका एपिलेप्टिक बीमारी होता है उस टाइम में उसका इरिटेशन लेवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका इरिटेशन लेवल वेरी वेरी हाई। अब देखिए पूरी हैंडराइटिंग का आई डॉट को देखिए, ऑल आई डॉट्स आर लाइक स्लैश, फुल बॉडी में इरिटेशन चल रहा है ऑलवेज। क्लियर हुआ सबको? थैंक यू सर। इसको थेरेपी कौन सी दे सकते हैं? थेरापी इसके साथ और थोड़ा बात करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा थेरापी इसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मुझे देखना है इसका रूट कॉज क्या है, ठीक है। इसका रूट कॉज मुझे जितना लग रहा है कि इसका रूट कॉज इट्स अराउंड अराउंड 2 से 3 साल पहले की है, ठीक है, 2 से 3 साल पहले की है इसका जो भी है रूट कॉज, ठीक है। तो वो मुझे उसके साथ बैठ के थोड़ा बातें करके उसको ओपन अप करवाना है। ओपन अप नहीं करवाते तो हम सीरियसली थेरापी नहीं दे सकते, ठीक है। अगर वो ओपन अप नहीं करती है तो और टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे आप ऐसे हैंडराइटिंग बड़े लोगों की हो, मतलब 60+ वालों की हो, तो तब भी हमको ऐसा काउंसलिंग ही करके करना है? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। आप हैंडराइटिंग
एक्चुअली काउंसलिंग करके करना है तो रिजल्ट अच्छा मिलता है, बहुत जल्दी ठीक होने का चांसेस। नहीं तो हैंडराइटिंग से करेंगे तो ट्रायल एंड एरर बेसिस में करना पड़ेगा। एंड इसका बीमारी जहाँ पे एपिलेप्सी का बीमारी है वो हम हैंडराइटिंग से ठीक नहीं कर सकेंगे, अंडरस्टूड? हैंडराइटिंग से बिल्कुल वो ठीक नहीं है, हैंडराइटिंग जितना भी चेंज कर दो, ठीक है। यस सपना जी बताइए। सर आप वो TH का कनेक्शन भी बता रहे थे ना, कैपिटल T ऊपर से शार्प है और H कनेक्ट हुआ है, तो एनी स्पेशल इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट? दिस इज वेरी रेयर आइटम देखने को मिलता है जनरली। जब ऐसे T एंड H को आप मिलेगा, इट्स नॉट कैपिटल, इट्स स्मॉल, ठीक है। जब ऐसे मिलेगा तो आप देख लेना कि उसके ईगो जो होता है ना, ईगो पर वो कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, अंडरस्टूड? उसके ईगो पर ज्यादा डिपेंडेंसी के लिए ऐसा हो सकता है। तो इसने ये T बार को कनेक्ट किया H से, कर्सिव हाँ में T बार, लेकिन ये ऊपर से आ रहा है ना नीचे, ऊपर से आने की वजह से दैट इज ए फ्लेक्सर, दैट मींस यू आर रिसीविंग समथिंग। ओके ओके, ठीक है, you are receiving, so from the ego when you are receiving again and again, so that will create a big issue, understood? okay. And even she has capitals very big, like huge big capitals हाँ, also, हाँ, तो वहाँ पे भी फिर ईगो बिल्कुल तो सही, होगा ही। अच्छा, बिल्कुल सही, मूड डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, मूड डिस्टर्बेंस, इम्पेशेंट, ठीक है, कैन नॉट टॉलरेट अदर्स, ये कैरेक्टर आ जाते हैं। ओके, थैंक यू। एनीवे, नेक्स्ट हैंडराइटिंग में चले जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा बताइए इसके बारे में, कोशिश कीजिए। डिसकनेक्शन लेटर है तो आइडियाज बहुत होंगे। ओके, शर्णश्री क्या कह रहे थे कुछ देर पहले? सर कैन यू प्लीज कमेंट ऑन द मूवी आदि पुरुष एंड द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ श्री राम? ओके, आई डिड नॉट सी द आदि पुरुष मूवी। जो ट्रेलर दिखा है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ एक दो लाइन में। आई डोंट नो दिस इज गुड और बैड, इतना ही कह सकता हूँ, कि बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? व्हाई दिस इज गुड? जो भी है, जो डायलॉग है, जो मिल रहा है, कभी सोच के देखिए क्यों सही, क्यों है सही? किसको हम सही कहेंगे? हमारे सोसाइटी के नजर में जो अच्छा है वही हम सही कहेंगे, इजंट इट? तो जो भी है, आप देखो आदि पुरुष को तो आप छोड़ ही दो, आप इससे कुछ दिन पहले जो रिलीज हुआ था, क्या पठान रिलीज हुआ था, तो उसको आप सबने दीपिका पादुकोण को क्या बिकिनी में देखने के लिए आप सब गए थे वहां पे, एंड द मूवी बिकम्स वेरी वेरी हिट ऑब्वियसली। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? हमारे सोसाइटी इसको पसंद करना शुरू कर दिया, एंड इसके पीछे मेन लॉजिक क्या है? हम जो दीपिका पादुकोण को बिकिनी में देखना चाहते हैं वो एक्चुअली उसको नहीं देखना चाहते हैं, वो हम देख रहे हैं अपने माँ को, अपने बहन को, अंडरस्टूड? लेकिन माँ बहन को तो उस तरीके से नहीं देख सकते क्योंकि सोसाइटल एक ब्लाइंडनेस हमारे आंखों के पट्टी बांध दिया है कि अपने माँ को इस नजर से नहीं देखना चाहिए, कभी भी अपने माँ को बिकिनी के नजर से नहीं देखना चाहिए, ऐसा सोसाइटी ने एक बिलीफ सिस्टम हमारे मन में दे दिया है। तो सेम वे में मैं अपने माँ को नहीं देख रहा हूँ लेकिन दीपिका पादुकोण को देख रहा हूँ, तो इज देयर एनी डिफरेंस? कोई बता सकते हो? कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम थिंग्स हम लोग क्या करते हैं, जो आदि पुरुष में जो अपने राम को दिखा रहे हैं, एटलीस्ट अगर जो भी है इसका कैरेक्टर, अपने राम का कैरेक्टर जो भी ओरिजिनल, एटलीस्ट ये मूवी से अगर कोई मोटिवेटेड होकर ओरिजिनल रामायण पढ़ लेता है तो उसके लिए एटलीस्ट बेहतर है, एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है ना, जो भी है अच्छा है या बुरा है। एंड जो अच्छा है आप ही तो देखने के लिए जा रहे हो, द मूवी इज गेटिंग वेरी हिट, इजंट इट? एंड आप देखोगे एंड बुरा भी कहोगे लेकिन फिर भी देखने के लिए जाओगे, तो क्या होता है इसका मीनिंग? आप में इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हो, है ना?
तो यहाँ पे इसके साथ एक्चुअली अगर आप कहोगे तो राम का कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज राम का मतलब क्या है, राम इज द कूलेस्ट एरिया इन आवर लाइफ। राम जी कहो या हनुमान कहो, ठीक है। आप अगर वाल्मीकि रामायण को देखोगे तो उसमें क्या होता है, हनुमान को मंकी नहीं कहा गया था कोई भी जगह पे वाल्मीकि रामायण में, जितना मुझे याद है, लेकिन तुलसीदास रामायण में मंकी कहा गया था। तो ये एक हमारे मन का एक स्टेटस है, अंडरस्टूड। हनुमान को एक मंकी क्यों कहा जाता है, बिकॉज मंकी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेस्टलेसनेस, इजंट इट, एक इम्पेशेंटनेस। तो उसको, वो अपने मन को अगर राम जी को दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। सो ये ऐसा नहीं है कि वो मंकी होना चाहिए, वो हनुमान है तो हनुमान का एक रूप आप दे सकते हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। वो हमारे कल्पना से ऐसा होता है, अंडरस्टूड। एक मंकी अगर अपने राम को सब कुछ दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते, दैट इज द एग्जैक्ट लॉजिक बिहाइंड इट। तो हम लोग तो इसको एक स्टोरी के नजर से देखते हैं, तो स्टोरी तो आप कुछ भी बना सकते हो। एक्चुअली टोटल हिंदुइज्म इज डिपेंडेंट ऑन द सिंबलिज्म, ठीक है। तो हर जगह पे आप देखिए स्टोरी है। आप भगवान गॉड शिव को देखिए, एक शिव का एक स्टैचू किस तरीके से एक त्रिशूल लेके बैठा है। तो पहले उसको जानिए कि क्या है वो, अगर है अल्टीमेटली है या नहीं, वो जिस टेम्परेचर में रहता है वो टेम्परेचर में हम रह सकते हैं या नहीं, एक इंसान तो नॉर्मली नहीं रह सकता। तो अल्टीमेटली उसको जानना है तो कैसे जान सकते हैं, हमारे नजर तो इतना कमजोर है, तो उसको एक शेप दे देते हैं एंड उसी शेप को हम पूजा करते रहते हैं। उसका अलग से भी तो शेप हो सकता है, एंड राम जी का भी सेम है। राम इज द, उससे ज्यादा कूल एरिया और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। राम का मतलब क्या है, जो हमारे मन का अल्टीमेट हायर कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके साथ ये मूवी टू भी आप छोड़ दीजिए, इसके साथ कोई लिंक नहीं है। एटलीस्ट ये मूवी से कुछ तो हो रहा है, उसका नाम तो एटलीस्ट हो रहा है ना। तो ये मूवी देख के अगर कोई 1 मिनट के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़ लेगा तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट, ठीक है। और कुछ नहीं है इसका और कोई आंसर नहीं है। ये जो भी चल रहा है चलने दीजिए, दिस आर ऑल राइट, इसको कोई बुरा नहीं है, बिकॉज दिस इज आवर मैसेज। ये कोई हमारे सोसाइटी चाहते हैं इसलिए तो ये मूवी क्रिएट हो रहा है ना। अगर सब लोग ऑपोज करेगा, मूवमेंट करेगा, जला देगा, तो नहीं करेगा इस तरह का मूवी। तो लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते, वी आर ऑल, हम लोग बुरा कहेंगे लेकिन देखने के लिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये हमारे मन का ही इच्छा है, हम नेगेटिव वे से एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मूवी हॉल, अंडरस्टूड। वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट, नेगेटिव वे और पॉजिटिव वे, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर टू ऑल? एनीवे, this is my personal view, please don't take it anyone personally. अच्छा, इस हैंडराइटिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हैंडराइटिंग। थैंक यू शरणश्री। इसके हैंडराइटिंग में क्या नजर में आ रहा है, मुझे इसके हैंडराइटिंग में नजर में क्या क्या आ रहा है पता है? सर सी स्टिंगर, सी स्टिंजर, अच्छा ठीक है। लेटर ए में भी तो स्टिंजर है ना? यस, लेटर ए में भी स्टिंजर है, राइट। अच्छा नेक्स्ट। डी अच्छा, डाउन ओपन है, हाँ क्या क्या? डी नीचे से ओपन है, हाँ राइट राइट। वाइट वर्ड स्पेस है। अच्छा, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? हाँ सपना जी बताइए। So left margin straight margin is the broad straight है पर straight है, and the baseline is also very baseline good. is also straight, yes. तो आप यहाँ पे पहले देख लीजिए इसका मेन पॉजिटिव साइन, जो उसका लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट है एंड बेसलाइन इज स्ट्रेट, सो दैट मींस मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी बोथ आर बैलेंस्ड, दैट इज द मेन। मतलब उसका कोई यहाँ पे दोष नहीं है कोई, उसका मेन जेनेटिकली द बॉडी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ही इज शी इज एब्सोल्युटली वेल, बट अभी जो प्रॉब्लम के लिए आ सकता है वो एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है उसको। क्लियर? लेटर पी का वो ना लाइन थोड़ा ऊपर आ गया। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
That अच्छा, also adds ना to her good quality that she is helpful, like हाँ, ऐसे ही हो जाएगा। गुड। अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ा थोड़ा देखिए, जहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा वहाँ पे डीप जाने का जरूरत है, कुछ बुरा ढूंढने के लिए। इसलिए बिकॉज कुछ ना कुछ बुरा है, इसलिए तो आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो अभी क्या देखोगे, थोड़ा लोअर जोन को देखिए, लेटर वाई को देखिए। इज इट रियली अच्छे कर्व है यहाँ पे? गुड कर्व इज देयर। आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जबरदस्ती उसने ऐसा किया है स्ट्रेट लाइन बना के, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट उसने इसके ऊपर दे दिया है लेटर वाई के नीचे वाला जगह पे? Isn't it? It's not a well reformed letter. It's not a well letter. इसमें क्या होता है? This is not good at all. ये माइक्रोस्कोपिक व्यू से आप देख सकते हो, नॉर्मल आंखों से देखोगे तो नॉर्मल लगेगा। ठीक है, एंड ऑल लेटर्स आर डिसकनेक्टेड। इसके बाद मैं इसका स्टोरी बताता हूँ, लेकिन देखिए ऑल लेटर्स आर डिसकनेक्टेड। एंड यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आपको दिखेगा, ये ऊपर वाला जगह को देखिए, ऊपर लेटर एन का ऊपर हम्प को देखिए, इंक फ्लो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। एंड मुझे जितना देखा, मैक्सिमम लेटर के ऊपर वाला जगह पे देखिए, इंक फ्लो डिस्टर्बेंस नजर में आ रहा है मुझे। देखिए जहां जहां पे इंक का डिस्टरबेंस आपको मिलेगा, देखिए लेटर ई के जगह पे इंक कट गया ऊपर वाला जगह पे। यहाँ पे भी देखिए ऊपर वाला जगह, ये क्या इंडिकेट करता है? कुछ देर पहले मैंने कहा था, क्या कहा था? ये क्या इंडिकेट करता है? वीकनेस। मेंटल वीकनेस। ठीक है, मेंटल वीकनेस। एंड इसके साथ आप ऐड कीजिए लेटर डी ओपन है नीचे से। एंड एक और चीज, जो कैरेक्टर क्या इंडिकेट करते हैं। अच्छा, लेटर एस अगर ऐसे लिखते हैं तो कैरेक्टर क्या इंडिकेट होता है, थोड़ा बताइए। सर अग्रेसिव। नॉट For नेसेसरी। not making proper use of language. हाँ, क्या सपना जी? Language, not using proper good language. I mean, rough to speak. नहीं समझ। शार्प टॉकिंग। स्ट्रेस में भी कैसे? हाँ, stressful talking, blunt speaking. ओके, गुड। एक्चुअली लेटर एस अगर ऐसे ऊपर में ऐसे एंगल हो जाते हैं, वो इंडिकेट करता है जनरली, जैसे आप कह रहे हो, सोशली स्ट्रेस्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन इसको और एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे वो जो भी काम करने के लिए जाएगा, फास्ट में अननेसेसरी जल्दी डिसीजन ले लेगा। अंडरस्टूड? एंड कभी कभी जल्दी डिसीजन लेने की वजह से रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल? ठीक है, अभी इसका स्टोरी को देखिए, एंड इसके ऊपर वाला लेटर आई डॉट को देखिए। एवरी आई डॉट इज गेटिंग स्लैश की तरह हो रहा है ना? इट्स नॉट डॉट, इट्स ए स्लैश। अंडरस्टूड? क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेशर। मेंटल प्रेशर। सर हर एन के भी लूप है। हाँ, बिल्कुल ठीक ही कहा। सो दैट मीन्स दैट इंडिकेट वरीड नेचर। ठीक है, दैट इंडिकेट वरीड नेचर। अच्छा, लेटर बी को देखिए, कैपिटल बी, हर जगह पे कैपिटल बी को देखिए, मिडिल में नॉट जॉइंट। ठीक है, कैपिटल बी इज नॉट जॉइंट इन मिडिल एरिया। और भी कैपिटल बी है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मिडिल में टच नहीं हुआ है एंड नीचे में भी टच नहीं हुआ है। ये क्या करते हैं? हमारे दिल का धड़कन को बढ़ा देता है। अंडरस्टूड? हमारे दिल के धड़कन को बढ़ा देता है। अगर हम साइकोलॉजी के नजर से देखेंगे तो पैल्पिटेशन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट पर उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिए, लेटर आर को देखिए, थोड़ा ये रेयर दिखने को मिलता है। लेटर आर को देखिए,
ये क्या इंडिकेट करता है? लेटर आर लेफ्ट साइड में नॉट होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में नॉट है. हैव यू नोटिस्ड? क्या इंडिकेट करता है? प्लीज ट्राई. फ्यूचर को लेकर परेशानी, सोच में परेशानी. नो, ये इंडिकेट करता है जनरली, एक्चुअली जो टर्म कहा जाता है ना, नीड फॉर अप्रूवल. अंडरस्टूड द वर्ड नीड फॉर अप्रूवल? दैट मीन्स वो जो भी करेगा दूसरों के लिए करेगा. अंडरस्टूड? उसका जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो दूसरों के लिए वो करना पसंद करता है. अंडरस्टूड? ही डज लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अदर्स. ठीक है. अच्छा, तो अभी जो जो आपने देखा ये सब मिला के कैरेक्टर क्या देखोगे? वो किस लिए आई थी मेरे पास? वो आई थी, इसका लाइफ बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन ओनली फैमिली प्रॉब्लम शुरू हुआ है 6 साल से. अभी इसका उम्र है 22 उम्र है. जॉब करती है, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, एंड फादर इज वेरी फॉरगेटफुल नेचर. फादर मर गई थी 2016 में. ठीक है, 6 साल पहले फादर मर गई थी, 6 साल 8 साल पहले. अभी उसके फादर को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है. उसमें फादर को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिकॉज वो अपने फादर का पोस्टमार्टम किया हुआ बॉडी को देख के वो पहचान नहीं पाई थी कि वो उसका ओरिजिनल फादर है या नहीं. अंडरस्टूड? फादर का सन स्ट्रोक हुआ था, ऐसा कह रहे थे सब. एनीवे, वो उसके पैथेटिक लाइफ है इसकी, क्योंकि वो इसके साथ इसका एक दीदी है, वो एंड उसके दीदी का शादी हो चुकी है, तो उसके दीदी के घर में रहना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज इन हिज पर्सनल हाउस. एंड दीदी का जो हस्बैंड है, दीदी को एवरीडे मारता रहता था ड्यू टू एनी प्रॉब्लम. एंड दीदी को जब मारता था, इसको भी मारता था उसके हस्बैंड. ठीक है, तो बहुत कुछ सहन करने के बाद और सहन नहीं होता था, तो ये मरने का बहुत ज़्यादा इच्छा रहता था इसमें. इसका एक वीडियो है, इसके हाथ कटने का वीडियो है. बहुत बार इसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है, तो हाथ भी बहुत जगह पे कटा हुआ है. मैं वो वीडियो यहाँ पे नहीं दिखा सकता वो ओपनली. हमारे स्टूडेंट ग्रुप जो है वहाँ पे मैं भेज दूंगा. भेज दिया है, नहीं दिया है शायद, मैं भेज दूंगा. एंड सस्पेक्टेड ओसीडी है मेरा, लेकिन उससे बात करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा. एंड मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट, जैसा मैंने कहा है. एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है. उल्टा सीधा ड्रीम देखती है. ड्रीम में ऐसा देखती है कि कोई इसको रेप कर रही है, कोई इसका मर्डर कर रहा है, और शी इज मर्डरिंग अदर्स. ओके. एंड फॉलन फ्रॉम द रूफ, इस तरह का लग रहा है उसको. एंड उसका एक बॉयफ्रेंड भी है 3 इयर्स से. और भी क्या था, डेली लाइफ में इंटरेस्ट खत्म होने जा रहा है. ठीक है, एनीडोनिया का प्रॉब्लम है. एंड टॉयलेट तो कभी किसी का यूज नहीं कर सकता. सो ओसीटी का सस्पेक्ट है मुझे. सो वाई बॉक्स में टेस्ट किया था, उसका रेटिंग भी अच्छा ही मिला था. ठीक है, रेटिंग भी ज़्यादा ही मिला था. सो इसके बाद ऑलवेज क्वारलिंग विद बॉयफ्रेंड. ठीक है, तो आप देख सकते हो जिसका नेचर इतना अच्छा है, कोर प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसका, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे, तो उसका इतना प्रॉब्लम अभी शुरू हो चुका है ओनली फॉर द एनवायरमेंटल इशू. हैव यू अंडरस्टूड ऑल? So pathetic life having post traumatic stress disorder. obviously little है, लेकिन बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. इसके टोटल एनवायरनमेंट ऐसा है, इसीलिए वो उसका सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस है. ठीक है, अभी उसके दीदी का देखिए, उसका दीदी का डाइवर्स हो चुका है. इतना ज्यादा मारपीट चलता था तो डाइवर्स ले लिया है. तो दीदी भी अकेली है, ये भी अकेली है. तो ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन्स आर देयर. एंड 22 उम्र में फाइनेंशियल बर्डन. 2 लड़की है एक घर में जिसका फादर मर गई है.
फादर का स्ट्रेस भी है, ट्रॉमा है फादर का, so obviously huge problem is there. And the girl is having cluster B personality disorder, mood disturbance, deliberate self harm तो obviously है, ठीक है। एंड सेंसलेस हो गई थी कुछ कुछ टाइम के लिए जब उसने अपने पापा का बॉडी देखा था, ठीक है। सेंसलेस हो गई थी तो एक्चुअली सेंस आया था उसके पापा चले जाने के बाद, तो उसको याद नहीं कि उसका ओरिजिनल पापा था या नहीं। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। नेक्स्ट एक और हैंडराइटिंग में दिखा देता हूं जल्दी जल्दी। इसके हैंडराइटिंग आज देखेंगे या नेक्स्ट डे देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस एक बॉय का, जिस बॉय को सेक्सुअली हैरेस्ट किया गया था। तो उसका एक अलग से स्टोरी है, मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा, दैट विल बी गुड। अच्छा, टाइम नहीं है ज़्यादा। और बताइए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। नेक्स्ट डे प्लीज रहना। यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना चाहिए, जैसे रीना जी ने कहा था शायद, इसके लेटर एम में नॉट की तरह आ रहा है लेटर, हाँ एन में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वेरिड इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड इसके साथ लेटर ई को देखिए, लेटर ई में पेनफ्लिक, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है? लेटर ई में, लेटर सी में पेनफ्लिक, ये हमारे इंडाइजेशन इतना बढ़ा देता है, इंडाइजेशन, कंस्टिपेशन एंड पेट का बीमारी, ठीक है, बढ़ा देता है लेटर ई में पेनफ्लिक। एंड सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि अगर वो मेडिसिन भी खाते हैं तो कुछ महीना ठीक होगा, लेकिन ये पेनफ्लिक रह जाएगा एंड ये बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा उसको। सो ये लार्ज इंटेस्टाइन पर सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होता है पेनफ्लिक का, ठीक है, लेटर सी और ई में। एनीवे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे बात करते हैं। सर ये पेनफ्लिक अगर बताइए। कैसे निकालेंगे? पेनफ्लिक मतलब रिमूव करना है हैंडराइटिंग में से किसी के, तो क्या थेरेपी देंगे? पेनफ्लिक क्या करते हैं? पेनफ्लिक हमारे हैंडराइटिंग को इतना शार्प बना देता है, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है हमारे लेट रियलाइज करता है, लेट रियलाइजेशन है। मतलब क्या होता है, मुझे अगर कोई बहुत ज्यादा पेट में तकलीफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नॉर्मली हूँ, ऐसा सबको होता है, मैं ऐसे ही सहन करके चलता रहूंगा। और ज्यादा होगा तो बहुत देर के बाद मुझे ऐसा लगेगा शायद कुछ प्रॉब्लम है मेरा, तो लेट्स चेकअप, डॉक्टर के पास उसके बाद जाऊंगा। अंडरस्टूड? These are very very common. पेनफ्लिक हमारे माइंड को लेट रियलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सर अगर पेनफ्लिक एफ लेटर में हो, पेनफ्लिक क्या, कौन से लेटर में? एफ। देखिए कोई भी लेटर में ही हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से जोन पे आ रहा है, ठीक है। मिडिल जोन में, ओके, मिडिल जोन में होगा तो वो हमारे बॉडी के में ही होगा, एंड वो मिडिल जोन में उसका जो जहाँ पे काम करता है उस काम में उसका इरिटेशन होगा। अंडरस्टूड? जहाँ पे वो काम करता है, या ऑफिस हो या बिजनेस हो, जहाँ पे उन जगह पे इरिटेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है कि उन जगह पे अगर कोई सपोज बिजनेस में लॉस भी हो रहा है या कोई प्रॉब्लम ही हो रहा है, वो भी लेट रियलाइजेशन होगा। अंडरस्टूड? थैंक यू। इसका रेमेडी सर? पेनफ्लिक हटा दीजिए, रेमेडी और क्या, पेनफ्लिक हटा दीजिए तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। पेनफ्लिक हटाने से बॉडी का बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। एंड पेनफ्लिक तो रहता है, मैं अभी प्रेजेंटली जितना हैंडराइटिंग देखता हूँ 80% हैंडराइटिंग में पेनफ्लिक रहता है, ठीक है। तो पेनफ्लिक ठीक हो जाते हैं तो बॉडी का बहुत सारा बीमारी ठीक हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल?
और बताइए रोनल जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं बस वही उसकी रेमेडी पूछना था, मगर वो पेन फ्लिक हटा दो। रेमेडी आप सबसे अच्छा करो। पेन फ्लिक का अच्छा रेमेडी एक ही चीज है, मैंने खुद देखा है कि पेन फ्लिक अगर ऐसे देखेंगे कि पेन फ्लिक कैसे निकालेंगे, उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। पेन फ्लिक के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, हमारे बॉडी का रिलैक्सेशन थेरेपी के ऊपर काम करना चाहिए। जितना हमारे माइंड रिलैक्स्ड होगा, ऑटोमेटिक हमारे हैंड राइटिंग से पेन फ्लिक रिमूव होता रहेगा। राइट, अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू। थैंक यू रीना जी। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट संडे। थैंक यू तोमल। थैंक यू। गुड नाइट ऑल। गुड Thank नाइट। you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू।